तो उत्तर प्रदेश से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। जो भारत और चीन के बीच में कुछ नरमी तो आई है रिश्तों में, लेकिन फिर भी जो भारत सरकार है वो आत्मनिर्भर भारत को जो है प्रमोट कर रही है। और कहीं न कहीं जो है चीन पर से निर्भरता अपनी घटाने की कोशिश में है, और इसलिए ये समझ में आ रहा है कि जो चीन से जो जो कच्चा माल आता है, उसमें जो है निर्भरता कम करने के लिए ये एक जानकारी है कि जो वहाँ से जो टेक्सटाइल्स हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए एक 1 दर्जन जो है प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो प्लान किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, है ना? तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं उसमें कौन-कौन सी कंपनियाँ उनको छूट मिलने वाली है। और अगर चीन से हमारा व्यापार है, वो चीन से हमारा जो आयात है, जो इम्पोर्ट है, अगर वो कम होता है और इन कंपनियों के पास जाता है वो बिज़नेस, तो इसका मतलब ये है कि उन टेक्सटाइल कंपनियों में आप पैसा लगा सकते हैं, उनके शेयर आप खरीद सकते हैं, या टेक्सटाइल से जुड़े जो म्यूचुअल फंड है, उसमें भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि चीन से जो है निर्भरता कम करने के लिए और भारत में जो है टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो तकरीबन 1 दर्जन टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो प्लान कर रही है। अब ये टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो यूपी टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी जो है 2022 के तहत बनाए जाएँगे। और इसमें जो नाम आ रहे हैं गोरखपुर, मऊ, भदोही, अलीगढ़, बागपत और शामली। ये जो हैं जिले चिन्हित किए गए हैं, यहीं पर जो है ये टेक्सटाइल पार्क्स की जो है ये अभी कल्पना की जा रही है। जो पहला टेक्सटाइल पार्क है वो शामली में जो है वो 726 करोड़ के लागत से जो है वो तैयार किया जाएगा। और शामली के प्रोजेक्ट में जो है वो लोनेक्स टेक्सटाइल पार्क जो है वो तकरीबन 27 एकड़ में फैला रहेगा, और 2025 के दिसंबर तक जो है इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है। तो उत्तर प्रदेश से जो है पलायन रोकने के लिए और उत्तर प्रदेश को जो है थोड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। एक टेक्सटाइल पार्क अगर वहाँ बनता है तो, है ना? ये जो है ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 5,000 के आसपास जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है इससे निर्मित होंगे। और इसमें जो है वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग और गारमेंटिंग, ये सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो हैं टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े वो र उ उ उपलब्ध होंगी, है ना? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी, जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जो है तकरीबन 8.9% जो है 2023 से लेके 2032 के बीच में उसके बढ़ने की संभावना है। अब डोमेस्टिक जो टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट है वो तकरीबन 165 बिलियन डॉलर का माना जाता है 2022 के आकलन के अनुसार, और ये 350 बिलियन डॉलर तक जो है हो सकता है 2030 तक। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। और वैसे भी आप जानते हैं बांग्लादेश में भी कुछ समस्या हुई है, तो वहाँ से भी जो है जो पूरा जो सप्लाईज़ हैं उनको जो है ट्रांसफ़र करने की कोशिश या डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश हो रही है। अब चीन से जो निर्भरता है उसको कम करने के इरादे से जो है अगर यूपी में जो है 1 दर्जन प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क्स अगर लगेंगे, तो ये अपने आप में जो है बहुत अच्छी खबर है। और बैंकों में पैसा रखने से अच्छा है कि आप शेयरों में पैसा लगाएँ। तो ये जो भी जो कौन-कौन से कंपनियाँ यहाँ पर लगा रही हैं अपना पार्क में अपना फैसिलिटी लगा रही हैं, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और अगर उनको यूपी सरकार से अनुमति मिल जाती है, तो उनके शेयरों में निश्चित तौर पे उछाल आएगा। अच्छा, ये भी है कि एक मतलब जो बात कही जा रही है कि पूरे दक्षिण एशिया में जो है एक बड़े टेक्सटाइल और गारमेंट हब के रूप में जो है योगी सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश को जो है वो पहचान दिया जाए।
ती है। और वैसे भी जो ट्रम्प प्रशासन है उनमें जो अधिकारी चुने जा रहे हैं, जिनको जिनको पद दिया जा रहा है, वो सब जो है वो भारत के प्रति काफ़ी फ्रेंडली रवैया रखते हैं। कम से कम अभी तक तो यही समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन भारत जो है वो गारमेंट एक्सपोर्ट्स में तकरीबन $100 बिलियन के व्यापार पर नज़र रखे हुए है अगले 5 साल में। तो इस हिसाब से भी जो है ये एक बहुत अच्छी अच्छी खबर है। और जो है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल स्कीम जो है उसके चलते जो है वो लखनऊ और हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जो है 1162 एकड़ जो है वो ऑलरेडी जो है अंडर डेवलपमेंट है ना? तो इसमें जो है 10,000 से लेकर के 10,000 करोड़ के आसपास का निवेश होना है, और इससे जो है कुल मिला के 3 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो है वो क्रिएट होने हैं। तकरीबन 400 छोटे-बड़े जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो इसमें शामिल होने की संभावना है। और इसमें जो लीडिंग कंपनीज़, अब देखिए कंपनीज़ का नाम आ गया। जो लीडिंग कंपनीज़ इसमें शामिल होंगी उनमें नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अरविंद मिल्स, वर्धमान, आहूजा टेक्सटाइल मिल्स, अमंग अदर्स आर एक्सपेक्टेड टू सेट अप देयर यूनिट्स अंडर दिस, है ना? तो ये कंपनियों के नाम आ गए। तो अब इन कंपनियों पे आप नज़र रखिए, और इनके स्टॉक पर जो है अब ये खबर सामने आ गई है, तो इनके इनके शेयरों में ऑलरेडी उछाल आ गया होगा, लेकिन इसको जो है देखने वाली बात है, इन पर नज़र रखिए। अगर आपको बेहतर शेयर की तलाश हो, जो आपको एफडी के मुकाबले जो है फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले ज़्यादा बड़ा, आपको ज़्यादा अच्छा मुनाफा दे पाए, तो उसमें आप इस पर नज़र रख सकते हैं। तो ये जो है, अच्छा इसमें ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से भी जो है टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी अच्छा माना जाता है ना? तो इस लिहाज से भी जो है एक बड़ी फैसिलिटी है। और 2025 तक अगर जो है ये टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं अगर 1-2 भी बन के तैयार हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे जो 2027 में जो यूपी के चुनाव होंगे, उसमें जो है निश्चित तौर पर जो है यूपी सरकार को, भाजपा सरकार को मदद मिलेगी। ये भी कहीं न कहीं मंशा होगी, क्योंकि लोकतंत्र में तो सभी पार्टियों का रहता ही है ये मंशा कि भई हम ऐसा कुछ काम करें जिससे कि अगले बार हमको जीतने में आसानी हो, या वोट हम उसके आधार पर माँग सकें। तो ख़ैर, अब विकास के नाम पर अगर वोट माँग रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है ना? तो ये बात है। तो अब जो है इस तरह के जो टेक्सटाइल पार्क वाला जो स्कीम है वो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र में पहले से है। लेकिन अब यूपी में जो है 1 दर्जन प्राइवेट इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं उसकी योजना है। कंपनियों का नाम मैंने बताया आपको कि कौन-कौन सी कंपनियाँ जो हैं इसमें रुचि लेने की संभावना है। तो उसको आप नज़र रखिए उनके शेयरों पर, और उनके शेयरों में बीते 6 महीने में कितना उछाल आया है, जब ये खबर सार्वजनिक हुई होगी, और आगे भी जो है जब ये पार्क्स ऑपरेशनल होंगे, तो इनके शेयरों में ज़्यादा उछाल आएगा। और जो अगर निर्यात के मौके मिलते हैं तो और ज़्यादा उछाल आएगा। तो अभी मौके हैं, तो इसलिए इन कंपनियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है।